अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविज़न न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, अॼोके ॾींहं ते मुल्क जे अंदरि जेके सेनेट जे हवाले सां चूंडूं थियूं आहिनि मुल्क जे 3 सूबाई असैम्बलियुनि में ऐं मुल्क जी क़ौमी असैम्बली जे अंदरि जेके चूंडूं थियूं आहिनि, सभ खां वॾो अहम जेको अपसेट थियो आहे, वॾो फ़ैसिलो जेको आयो आहे क़ौमी असैम्बली में हुकूमती उम्मीदवार हफ़ीज़ शेख जेका आहे उनखे शिकस्त मिली आहे, जॾहिं त यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोट खणी कामयाब थियो आहे। तोड़े जो चयो इहो पियो वियो त हुकूमत वटि 180 मेंबर आहिनि, पर 180 मेंबर जेके आहिनि जॾहिं नतीजा आया त उहे 164 में तब्दील थी विया। बिल्कुलु ओड़ो ई वाक़ियो थियो जहिड़ो कंहिं ज़माने में सादिक संजरानी साहिबु सेनेट चेयरमैन जे ख़िलाफ़ु हुकूमत पंहिंजो मुख़ालिफ़ धुर पारां जेका अदम एतमाद जी रिथ पेश कई वई हुई ऐं उन रिथ में जेके नतीजा आया हुआ उहे तव्हांखे ख़बर आहे त उन वक़्तु बि लॻभॻि 14 मेंबरनि जो मसइलो हुयो। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तजज़िनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब से। शाहीन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी। शाहीन कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं नतायज आ गए और बाकी तो सारी असम्बलियों में, पंजाब तो पहले फैसला कर चुका था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर, केपी के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर तो लेसार बोर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो एज पर पार्टी पोजीशन आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। किस तरह आप देखते हैं, कैसे तज्ज़िया करेंगे इस सूरत हाल का? देखिए, ये सेनेट इलेक्शन जरूर था, लेकिन सेनेट इलेक्शन से ज्यादा जो है इसकी हैसियत को पीटीआई की हुकूमत और खुद वजीर आजम इमरान खान ने बना दिया और उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि वो एक रेफरेंडम की या पब्लिक ओपिनियन की शक्ल जो है उसमें कन्वर्ट हो गया कि पाकिस्तान भर का मीडिया नहीं सिर्फ कि भाई वो एक माह से यही बात चल रही थी, बल्कि 22 प्रोसीडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई कि जी हम जो है सीक्रेट बैलेट करें ना करें, कभी असेंबली के अंदर ले गए, कभी कुछ, यानी ये दीवार पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था कि जो पॉलिटिकल मूव जो है पीडीएम की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि कुछ मुझसे सीखिए कि भाई जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का है कि जाके धरना दे दो, तो पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को उस तरह से सबूताइज करना नहीं चाहती और वो पॉलिटिकल प्रोसेस को एक आईनी दायरे में लेकर चलना चाह रही थी। तो बहुत सारे तबसरा निगार के सोच रहे थे कि जबकि पीटीआई की अक्सरियत है तो ये किस तरह से आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है पीडीएम में होगा, लेकिन बतदरीज जो है पीडीएम में वो मौकफ माना गया और पहले जो है पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नजर था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएं, तो वहां बहुत बड़ा धचका पीटीआई को लगा और उसके बाद इवन NA 75 का जो डस्का है वहां उनकी इखलाकी जो है हैसियत को बहुत बड़ा धचका लगा कि जिस तरह जो है वहां पर रिटर्निंग वो प्रिजाइडिंग अफसर गायब रहे सारी रात और जो जो मौक़िफ़ लिए वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग आगाह हो गए। उसके साथ जो है ये सामने सूरत हाल आ गई और ये सेनेट की इस्लामाबाद की सीट का रिजल्ट जो है इलेक्शन से पहले इस हैसियत में चला गया था कि क्या ये इमरान खान पर जो है कौमी असम्बली के एतमाद या अदम एतमाद की सूरत होगी। तो दोनों तरफ से जो भी नुक्ता नज़र है वो तबसरा निगार मुख्तलिफ चैनल्स पर जो कि प्रो गवर्नमेंट हैं या प्रो जो है डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, अपोजिशन है, उन दोनों के अंदर ये कंसेंसस था कि चांस ही कोई नहीं है जनरली जीतने का, कि भाई उनकी अक्सरियत है और अगर वो जीत गए पीडीएम का ज्वाइंट कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी है, तो ये अदम एतमाद होगा। अच्छा शाहीन कुरैशी साहब, जो पीडीएम का नैरेटिव रहा है वो तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये सारा जो मंबा है इलेक्शन का वो कहीं से इंजीनियर्ड होता है और उनका बिल्कुल वो नाम लिए गए हमारे इदारों के सरबराहों के और मजमूई तौर पर उसको कहा गया कि इलेक्शंस जो होते हैं ये सारे जो काम होते हैं वो सिलेक्टर्स हैं, वो इसको ले आए हैं, वही इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्शन साफ़ सुथरा नहीं होने देते। और फिर कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट को कि वो पीछे हट जाएं, इसके सपोर्ट ना करें। आपके ख्याल में आज क्या मैं तो यही समझता हूं कि वो पीछे हटे हैं और इसके ऊपर
पूरी पीडीएम यानी खुद बिलावल के बेतहाशा इंटरव्यू हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हैं, और मरियम ने भी इसको अपोज नहीं किया कि बिलावल तो रोज कहते रहे कि जी अगर जो है कोई किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत न हुई तो हम अप्रिशिएट करेंगे। तो ये बात की जा रही है कि क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है कि भाई आप जो है अपना सियासी अमल जो है और धरने की स्टेज तक, लॉन्ग मार्चों तक ना जाइए, और हम जो है इस्टेब्लिशमेंट देखिए जो डीजीपीआर के जो आईएसपीआर के सॉरी जो सरबराह हैं उनकी जानिब से जब से ये कहा गया कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, ये फजा की तब्दीली उसके बाद शुरू हुई है और उसको सीरियसली रजिस्टर किया जो है बिलावल भुट्टो ने कि भाई हम जो है अप्रिशिएट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और आप ये देखिए कि पूरी कैंपेन के दौरान किसी स्टेज पर ये बात नहीं हुई। एक दिन जो है सोशल मीडिया पर ये बात चली कि नून लीग की मरियम साहिबा का कि भाई कुछ फोन आए हैं, लेकिन उसको पीडीएम ने मजमूई तौर पर रोक दिया कि नहीं, हमें वेट एंड सी करना है और रिजल्ट के बाद जो है इस पर हिकमत अमली रखेगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही उन्होंने सरबराह इजलास बुलाया हुआ था। तो मैं ये समझता हूं कि जो है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, संजरानी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, जहां 14 वोट जो हैं वो नजर आने के बावजूद गैर हाजिर हो गए, गायब हो गए या दूसरे पलड़े में चले गए, वो सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपना जो जेस्चर और जो ये नोशन दिया है कि वो इंडिफरेंट हैं, और वो जो डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि हम इसमें सियासत में नहीं है, उसका इजहार नजर आता है, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो तस्लीम कर रही थी। और आज भी ये जब सवाल हुआ है बिलावल से तो उन्होंने यही कहा है कि हम तो जो है सियासी अमल पर उस वक्त संजरानी साहब के नो कॉन्फ्रेंस के वक्त 14 वोट की बात हुई थी। आज भी जो है वो 180 वो हुकूमत के साथ थे, 176 कल जो है वो जोहराने में शरीक हुए थे और 164 वोट पड़े हैं हमारे अपना हफीज शेख साहब को। तो लेस आर मोर वही अपना 14-16 वोटों का मामला इस मरतबा भी आ गया है। तो आपको लगता है कि ये पीडीएम की मैनूवरिंग है, उन लोगों का अपना कॉन्शियस के साथ वोट देना है, या फिर जी 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 सही बात है। मैं ये समझता हूं कि क्योंकि वो कल से वो वीडियोस भी हम देख रहे थे। जी जी, पीडीएम की डिमांड यही थी कि जो है आप पीछे हट जाएं और हर कोई अपनी अपनी डोमेन में काम करे। पॉलिटिकल अमल जो है वो पॉलिटिशियंस का, सियासी जमातों का काम है। तो जब ये लगता है कि देखिए, एक हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते फयाज साहब कि जो ये इलेक्टेबल्स जो पीटीआई के अंदर गए थे और बाद अज़ां जब वो रिजल्ट जैसा कैसा भी 2018 का आ गया, उसके बाद एमक्यूएम और काफ लीग जैसी जमातों को साथ जोड़ने का काम जो है, जब तक सेलेक्टर्स की सूरत हाल पे अपोजिशन आवाज उठाती रही है। लेकिन वही फर्क आता है ना कि अगर उनके इत्तेहादी जो हैं एमक्यूएम में से हों या जो हैं इलेक्टेबल में से हों, अगर वो विड्रॉ हो जाते हैं और वो आज़ादी से अपने राय देने का जो है फैसला कर लें। देखिए, एक बहुत बुनियादी मसला जो है हमारे जो है तबसरा निगार नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये जो सियासतदान होते हैं, इन्होंने अवाम के पास दोबारा जाना होता है और 3.25 साल हो चुके हैं, और गवर्नमेंट में रहने का नुकसान ये उन्हें हो रहा है कि ना वो डिलीवर कर सक रहे हैं अवाम के लिए, और अवाम में इतनी ज्यादा बेचैनी है, बल्कि उनकी तो मुलाकात भी मुमकिन नहीं थी इमरान खान के साथ। तो यही नहीं, यही सूरत हाल नवाज शरीफ के साथ भी थी। वो भी एक अपना किचन कैबिनेट के सिवा उसके साथ मिलना कोई इतना आसान तो नहीं होता था। दुरुस्त कहा आपने कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत तो ऐसे ही है कि कोई मिलता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये भी है कि नवाज शरीफ साहब 2/3 2 बार लेकर आ गए, जबकि उनके पास जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद वो रुखसत हो जाते हैं जब उधर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये भी सूरत हाल आज उसी तरह का तसलसल है, और उसके अंदर एक सियासी अमल में पेशरफ्त हुई है कि इमरान ये कैसा सियासी अमल है कि जिसमें गिलानी साहब के बेटे जो है
वो पैसे दे रहे हैं और वो जो है वोट खारिज करने के तरीके बता रहे हैं। ये किस तरह का सियासी अमल है अपना देखिए, शाइन बात सुनिए, जहां तक अब इस मामले को बात करने का है कि इसकी अखलाकी और सियासी हैसियत क्या बनती है, कि यहाँ का सियासी कल्चर क्या है, मैं फैयाज साहब ये कहूंगा कि हमें कम से कम मीडिया पर्सन्स को ये देखना चाहिए कि सेनेट का इलेक्शन है क्या। बुनियादी तौर पर ये एक सियासी कुव्वत हासिल करके कानून साजी का करने का मामला है कि जो 100 104 अब रह गए हैं, पहले 108 थे फाटा के जब 8 थे, तो ये लोग जो ईवान बाला है वो फैसले जो है मुल्क की सियासत के, मुल्क के मामलात के, इक्तसादियात के, खारजा अमूर के, हर यानी शोबा जिंदगी के फैसले करेंगे। जब वहां पर वो पावर 14 के जरिए या दीगर तरीके से हासिल की गई तो सियासी जमातें भी उसी ताकत के हुसूल के लिए मुख्तलिफ हरबों में बदकिस्मती से आ चुकी हैं और वो जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। अब सिंगल आउट होकर मैं तो बिल्कुल उसूली तौर पर तो ये अखलाकी कमजोरी है और ये अवामी सियासत का इजहार नहीं होता कि जब आप किसी को इवन ऑफर करें कि मैं आपको 800 करोड़ के प्रोजेक्ट करवा दूंगा और इस तरह पाकिस्तान के दूसरे एरियाज नजरअंदाज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये दूसरी जानिब ये कहूंगा कि जब कुव्वत ताकत को खींचातानी करके दीगर इदारे लेके जाते हैं तो सियासी इदारे की भी तारीख ये हो चुकी है भट्टो साहब के बाद की सेनेट के बाद कि उसके अंदर खींचातानी होती है कि जर्नल सीट के ऊपर अपनी तादाद के मुताबिक ले लेते हैं। जो नीचे उसका रेवोल्यूशन ये है कि जो नीचे कुछ सीटें रह जाती थी उसे कहा जाता था कि भाई कोई सरमायादार आए, मनूवर कर ले और इधर उधर से वोट तोड़ ले। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल डिवाइड इतनी टाइट हो गई है कि 14 वोट लेकर और ये मैसेज सियासी अमल को एक तरह से रोक दिया जाता है, तो बदकिस्मती से सियासी कुव्वतें भी वही ताकत हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने लग गई हैं, जो कि बड़ा उसकी कभी जो है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन ये एक यकतरफा मामला नहीं है। जहां तक आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं उसमें यकतरफा तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जब सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी बलूचिस्तान के अंदर दूसरी जगह पे हमें डॉक्टर कयूम सुमरो साहब जो है वो एक्टिव नजर आए थे, जरदारी साहब के मोतबद खास समझे जाते थे। और इस मरतबा भी जरदारी साहब आके 1 महीना बैठे हैं तो लोग कह रहे थे कि जो महीना जरदारी साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे वो जो उसको जो अपना मलका हासिल है पाकिस्तान की सियासत में जोड़ तोड़ का, वो अपना रंग दिखाएंगे और रंगा में नजर आया। जी देखिए, जहां तक जरदारी साहब की बात है, जरदारी साहब तो आज भी ये कह रहे हैं कि जितने हमें वोट मिले हैं उसमें 5 वोट कम मिले हैं हमें। और दूसरा ये है कि मेरे पास तो कुछ लोग आए थे, ये रिकॉर्ड पे आ गए हैं जरदारी साहब, मेरे पास जो कुछ लोग आए थे और वो पैसे की बात कर रहे थे, मैंने उन्हें भगा दिया था। बात सिंपल सी ये है कि जो कल की अगर वीडियो को आप रेफर करेंगे तो मैं कहूंगा कि एंट्रैपमेंट और फिशिंग जो है वो भी जो है कानूनी तौर पर पसंद नहीं की जाती कि आप 4 आदमी भेजें और किसी को ट्रैप करें और वीडियो बनाएं और ये करें। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर गिलानी साहब के साहबजादे कुछ सारी शैडी चीजों में मुलव्वस पाए गए तो वो 4 जो अरकान असम्बली हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया, ठीक है, और उसके ऊपर मजीद डिटेल्स भी बाहर आ गई हैं, तो उन 4 MNAs के बारे में वो स्टैंड आज PTI ने क्यों नहीं लिया जो 20 जो हैं KP की MPs को निकालने पे लिया था। तो बात है ये पावर पॉलिटिक्स बन चुकी है और सेनेट की पावर को हासिल करने के लिए सियासी जमातें PDM के अलायंस की सूरत में वो उन्होंने वो हरबा किया जो पावर ग्रैब करने के लिए होता है, क्योंकि खतरा ये होता है कि ऑलरेडी उनका अब क्या होगा, अब हुकूमत के लिए क्या ऑप्शन है और PDM के लिए क्या ऑप्शन है? अब PDM तो जो है वो तो उन्होंने उसको कहा है कि वो देखिए सियासी अमल जो है वो असेंबली के अंदर ये जारी रहेगा कि चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए जो है PDM में बात जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि 5 वोटों की अभी तो जीत कम हुई है, तो इसका मतलब है कि उनके पास और भी कोई पत्ते हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन बनाकर और ये जो उधार रहता था इस्टेब्लिशमेंट पे, वो उधार की वापसी की बात हो सकती है कि वहां पर क्या संजरानी साहब को हटाकर यूसुफ रजा गिलानी को लाने के लिए
ओपन सियासी इक्वल ग्राउंड फील्ड मिलती है कि नहीं मिलती, ये देखना है। लेकिन पीडीएम का अपना मौकफ यही है कि जो उन्होंने सरबराह इजलास बुलाया है वो पार्लियामेंट के अंदर भी जद्दोजहद करते रहेंगे और वो जो है लॉन्ग मार्च भी करेंगे, क्योंकि उनका जो सियासी अमल है वो तो इमरान खान के खिलाफ है। वो पीटीआई के साथ भी कोई कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन माइनस इमरान खान ही कुछ होगा। असेंबली के अंदर और भी खेल होना बाकी है। लेकिन वो तो कहते थे इमरान तो कठपुतली है, ये तो ताबेदार बच्चा है, सारा काम तो पीछे से डोरे हिलाने वाले करते हैं। उन लोगों ने मुझे क्यों निकाला का जो वो नैरेटिव था वो तो इमरान ने नहीं किया था, और 70 सालों में कोई वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, वो भी इमरान ने तो नहीं किया। तो पीडीएम का लामहला जो नैरेटिव था उसमें इमरान तो वो कहते थे कि वो ये तो कठपुतली है। तो असल जो उनका मुखालिफ जो हदफ था, उस हदफ के हवाले से वो क्या करेंगे अब? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि हदफ जो है वही तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट, सीधी सी बात जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है तो वो फिर सियासी अमल विद इन द पार्लियामेंट करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और उधर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन के ऊपर जाएंगे। और ये मुमकिन नहीं था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जीत सकते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आज ये देखिए ना कि वो जो फवाद कह रहे थे कि 181 हमारे पास बिल्कुल क्लियर हैं, तो वो 181 को जब किसी ने किसी धागे में नहीं बांधा, किसी हार में पिरो कर एक धागा मोतियों में से नहीं गुजारा, तो वो हार टूट गया, मोती इधर उधर बिखर गए। वो कुव्वत जो है, वो जो थ्रेड बनता था वो इस्टेब्लिशमेंट बनता था। और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो कभी भी यूसुफ रजा गिलानी नहीं जीत सकते थे। इससे इस बात का इजहारिया सामने आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होकर सियासी जो है अमल होने दिया है। और लेकिन आगे के सेटअप में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। सारा जो सेटअप आएगा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब करवा लेते हैं तो उसके बाद जो सेटअप बनेगा वो भी एक इनको अपनी मर्जी का सेटअप बनाने देगी और वो फिर अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट से जी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस सीबीएम जो हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जिसको बहुत नाराज हुए थे जो हैं खुद बिलावल भी और मरियम भी, क्योंकि उस वक्त जिस तमतराक और जोशो खरोश से उन दोनों ने हिस्सा लिया था, उससे पहले भी उनको एक मुलाकात में ये इशारा दिया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगी गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बाद जो है पीडीएम की सियासत में दो मेन खिलाड़ी जो हैं, फजलुर रहमान तो ऑलरेडी चूंकि वो असेंबली में नहीं है वो तेज खेलते हैं शॉटें, लेकिन मरियम और बिलावल की हद तक, क्योंकि बिलावल तवक्को ये कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बनेगी तो उस सीबीएम को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जो है इन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए इवन ना कहे बगैर धरने तक के ऊपर बातें चीतें शुरू कर दी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत दबाव है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सियासी टारगेट बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के पीछे अगर इमरान खान की हुकूमत किस तरह जाएगी? धरना होगा और फिर उससे इस्तीफा मांगी जाएगी जिस तरह मांगा गया था, नो कॉन्फिडेंस जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है, या फिर सारी असेंबलियों और सेनेट से इस्तीफे देकर एक बहरान पैदा किया जाएगा? क्या ऑप्शन होगा? मेरा ख्याल है कि इस्तीफे वाली बात पर आसिफ अली जरदारी जो हैं और पीपल्स पार्टी वो अभी भी कायल करने की कोशिश करेंगे कि यही सियासी अमल को इस सीबीएम को आगे ले जाते हैं। और यही बात होती है उनकी सफ़ों में कि अगर हमारे साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट का ये जो दावा है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, तो अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो सियासी अमल में तो वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, क्योंकि एमक्यूएम जो है उसका नेचुरल अलाई जो है सिंध के अंदर और आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तो बन सकती है। तो अगर इतने इतने बड़े एमक्यूएम जैसे जो है इत्तेहादी अलग हो जाते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी कामयाब हो सकती है। लेकिन उसके अंदर सारा कुछ डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना। बिलावल और आसिफ जरदारी का मौकफ जो है पीडीएम में ये है कि अगर ये बिट्रेल करेंगे तो हम जोशो खरोश से पूरे धरने वरने देंगे।
और अगर ये जो है इस्टेब्लिशमेंट जो आज इस्लामाबाद के एक सेनेट की सीट के ऊपर हुआ है और वहां पर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, इसमें इंदिया ये मिलता है कि इशारा ये मिला है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पीटीआई की जो है डिस्क्रेडिट अपने इदारे के ऊपर लेने के लिए तैयार। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क के अंदर सेनेट चूंडुनि के हवाले से गुफ्तगू तामुद्दीन से ख़बरनामे जो वक्त थे तो प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो मेज़बान फयाज़ नाच की इजाज़त सदाएंगे।